हर कोई सपोर्ट कर रहा है कि भाई ये बिल आना नहीं चाहिए। आप देखिए आज अभी शहजाद जी बैठे हुए हैं। शहजाद जी, मैं आपसे पूछता हूँ शहजाद जी, ये औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की खबर को उठाना चाहिए, बुलडोजर लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? 21 लाख का इनाम है अगर बुलडोजर लगाए तो। 2 मिनट बाद उसी पर बात कर रही हूँ, 2 मिनट बाद उसी पर बात कर रही हूँ। कितने सालों पहले जवाब दे दूं? 2 मिनट बाद उसी पर बात कर रही हूँ, लेकिन पहले ये बताइए ना, बताइए आप पहले। ये मुसलमान नहीं है, पहले मुसलमान नहीं है। शहजाद जी से पहले पूछिए, ये बिल्कुल नहीं। इस तरीके की अगर मुसलमानों के खिलाफ अगर जो बात हो रही तो वो बिल्कुल सरकारी मुसलमान है, मुसलमान तो है। औरंगजेब पर आपका मुसलमान मीटर औरंगजेब पर चेक होगा, आप मुसलमान है कि नहीं औरंगजेब पर चेक होगा। कैसी बात कर रहे हैं? पॉलिसी है। अरे मैडम, मुसलमान होता है कलमा पढ़ने और नहीं पढ़ने से ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह ये कहते हैं। बीजेपी को वोट दिया तो मुसलमान नहीं है, संघ की शाखा में गया तो मुसलमान नहीं है। अरे कलमे का महत्व समझते हो? ना समझ बेवकूफ इंसान। कलमा पढ़ने से कोई मुसलमान होता है और नहीं पढ़ने से नहीं होता है। बीजेपी और संघ से मुसलमान होने का कोई लेना देना नहीं है। औरंगजेब का सपोर्ट करने नहीं करने से मुसलमान होने का कोई लेना देना नहीं। और मैं कहता हूं जो औरंगजेब का सपोर्ट करे वो मुसलमान नहीं, क्योंकि इस्लाम कहता है ला इखराफिद दीन, दीन के मामले में कोई जोर जबरदस्ती नहीं हो सकती। और औरंगजेब ने तमाम जोर जबरदस्ती की है, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। मैं औरंगजेब जितने भी औरंगजेब मंदिरों को पैसा दिए, अरे गौरी शंकर मंदिर 800 साल पहले बना है, 350 साल पहले तो औरंगजेब कहते गौरी शंकर मंदिर औरंगजेब ने बनाया है। कौन सी मंदिर को पैसा दिया है? झूठा इतिहास, लेफ्ट का इतिहास उठा कर लाते हो, कैम्ब्रिज स्कूल का इतिहास उठा कर लाते हो, अनिल सिलगैराधर को लेकर आते हो। एक बार फैज साहब, शहजाद जी, भाटी जी, राशिद साहब, ये पूरा मुद्दा आज ये हो रहा है कि वक्फ पर जो समर्थन हो रहा है वो सही है, लेकिन औरंगजेब पर जो बयान आ रहे हैं उस पर तालिबानी कह दिया गया कि जो समर्थन करेंगे वहां औरंगजेब की कब्र हटाने का वो तो तालिबानी हो गए। मैं इस पर भी जरा चर्चा को आगे बढ़ा रही हूं। या देशामध्ये महिमा मंडन होईल तर ते छत्रपती शिवरायांच्या मंदिराचं होईल, औरंगजेबाच्या कबरीचं होणार नाही। मैं समझता हूं औरंगजेब की कब्र को तोड़ने के लिए सरकार को हर वो प्रकार का पावर होता है। जहाँ तक औरंगजेब की कब्र को डिमोलिश करने का ताल्लुक है, सरकारें आप कर सकते हैं। तो एक तरफ जहां वक्फ बिल के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ औरंगजेब की कब्र हटाने को लेकर एक प्रदर्शन चल रहा है। औरंगजेब की कब्र इस देश से हटे, इसे लेकर वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ता आज पूरे महाराष्ट्र भर में प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन हैरानी तब हुई जब उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने सामना में लिखा कि जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं वो हिंदू तालिबान का प्रतीक है। यानी इस देश में हिंदू को तालिबानी कहना कितना आसान हो गया है। हिंदू क्या तालिबानी हो गया है? अब इसे लेकर घमासान छिड़ गया है। प्रदर्शनकारियों ने कह दिया कि अगर कब्र नहीं हटी तो कार सेवा होगी, बाबरी वाली कार सेवा होगी। वही संजय राउत कह रहे हैं कि सारे हिंदू तालिबानी हो गए। अब मैं इसको जरा आगे बढ़ा रही क्योंकि जो बात सामना में लिखी गई वो अपने आप में आक्रोश भरने वाली है। अभी राशिद साहब ने बोला, सीधे शहजाद से पूछा, शहजाद जी से यहाँ पूछा कि क्या वो समर्थन करते हैं। मैं एक बार जरा पूछना चाहती हूँ, औरंगजेब की कब्र की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, ये भी खबर आ रही है। अब देखिए जो जिस तरह से तापमान बढ़ रहा है इस खबर को लेकर, औरंगजेब की कब्र बढ़ाई गई है। वीएचपी की चेतावनी के बाद ये सुरक्षा बढ़ाई गई। अब बिना पहचान पत्र के यहाँ जाने किसी की इजाजत, किसी को भी इजाजत नहीं मिलेगी। अब मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि क्या देश के मुसलमान औरंगजेब को लेकर बटे हुए हैं क्या, या फिर ये कुछ सियासतदान है जो औरंगजेब को लेकर इतना हंगामा कर रहे हैं? राशिद साहब ने आपसे सीधा सवाल पूछा था, शहजाद जी पहले उससे शुरुआत कर रही हूँ, बता दीजिए। देखिए, मैं तो वो कह रहे थे कि सरकारी मुसलमान, हाँ सरकारी मुसलमान हम हैं, ना हम व्यापारी है कि लैंड ग्रैबर्स का समर्थन करें, ना हम जिहादी है कि औरंगजेब जैसे लोगों का समर्थन करें। और मैं तो कहता हूं कि केवल कब्र क्या, औरंगजेब के हर निशान और चिन्ह को, हर विचार को उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। उन्होंने कहा कि मंदिर बना रहे थे, ये जरा मौलाना साहब को पूछिए, ये जगदीश का मंदिर, देवी मंदिर, चिंतामन मंदिर, मथुरा में गोविंद देव का मंदिर, चित्तौड़ के मंदिर, नासिक में त्रिंबक के अंदर त्रिंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, काशी के मंदिर, और ये तो खुद उनके ही डॉक्यूमेंटेड है कि उन्होंने किस प्रकार से मंदिर तोड़ा और किस कारण से तोड़ा। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको पूछना चाहता हूं कि केवल यहां नहीं रुके। अब मैं राशिद जी से पूछना चाहता हूं एक ही सवाल। आपके पास दो विकल्प है,
एक बेटा वो हो सकता है जो दूसरा भाई अगर कहीं चला जाता है तो उसकी खड़ाऊ को रखकर वो उसके पूरे चीज़ों को संभालता है, और दूसरा भाई ये होता है, दूसरे सेट ऑफ ब्रदर्स ये होते हैं कि एक भाई का गला काटकर वो प्रस्तुत करता है अपने बाप को, जिसको जेल में डालता है, और केवल बाप नहीं अपने बेटे को भी जेल में डालता है। कौन सा उदाहरण आपको बेहतर लगता है? मैंने नाम नहीं लिया, आप मुझे बताइए कि आपको वो उदाहरण अच्छा लगता है जहां पर भाइयों में इतना प्रेम हो कि पादुका रखकर वो जो है किसी का बिजनेस या वो सरकार चलाते हैं, या वो अच्छा लगता है कि सर काट कर वो कलम करते हैं और पिता को सौंप देते हैं? कौन सा भाई अच्छा लगता है बताइए, पहले ये बताइए सिर्फ। शहजाद जी अरे पहले बताइए विकल्प 1 या विकल्प 2। उससे पहले अंग्रेजा थे। अरे सुनो यार, तो ये तो बताओ कि कौन से आप अपने घर में कौन सी संस्कृति चाहते हैं? 1947 से लेकर सब गलत। नहीं भाई, मैं जानता आप चाहते हैं आपका बेटा आपको जेल में डालकर अपने भाई का गला काटकर मालूम ही नहीं औरंगजेब क्या करे। अरे कौन कब की बात कर रहे हैं बाबा? कौन से जमाने की बात कर रहे हैं आप? अरे उसी जमाने की, उससे पहले की राम जी की कहानी है कि राम और भरत में किस प्रकार का प्रेम था, किस प्रकार का सद्भाव था एक दूसरे के प्रति। ये तो उससे पहले की कहानी है। कौन सुनना चाह रहा है वो सब? कौन से मुसलमान को इंटरेस्ट है इसमें? कौन से मुसलमान को इंटरेस्ट है इसमें? कौन सा औरंगजेब की खबर यहाँ पे उनके बाप दादा परदादा कौन से है अब यहाँ पे? अभी आपने बोला कि रहमतुल्लाह औरंगजेब की कब्र को नष्ट करने के लिए कुछ बोल रहे हैं। आप बताइए, आप साथ में खिलाफ अभी आपने स्टार्ट किया लास्ट डिबेट में 21 लाख रुपए का इनाम रखे जो बुलडोजर चलाएंगे। ये है तुम्हारी सोच। अच्छा चलिए, अच्छा, एक आखिरी सवाल, दोनों सोच पर बात करूंगी मैं। दोनों भाटी जी, हाँ, ठीक है, पूछिए। राशि जी थोड़ा काम डाउन। ठीक है। राशि जी 10 सेकंड, फिर बाकी लोग आए। राशि जी, AR रहमान पसंद है आपको? उसका गाना पसंद है? AR रहमान ठीक काम कर रहा है, गाना पसंद है? AR रहमान पसंद है ना, गाना ठीक कर रहा है ना? कौन है ये AR रहमान? मैं नहीं जानता हूँ ना। AR रहमान को नहीं जानते आप? नहीं, मैं नहीं जानता हूँ। मोहम्मद रफी को जानते हैं? शहजाद भाई, मैं मोहम्मद रफी को जानते हैं? किसी को नहीं जानता हूँ साहब, किसी को नहीं जानते? किसी को नहीं जानता हूँ। तो आप कहाँ, मतलब अच्छा उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जानते हैं? वो भी नहीं जानते? मोदी जी है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जानते हैं? नहीं सर, आप मैं मोदी जी। अरे उससे हमारा क्या लेन देन बाबा? हमारा लेन देन मोदी जी से। चलिए मोदी जी की बात करिए। बिस्मिल्लाह खान को नहीं जानते, AR रहमान को नहीं जानते। क्यों है फैज साहब? मैं आपसे पूछूं, ये क्यों है ऐसा? मैं किसी भाटी जी और फैज साहब को दीजिए। देखिए, बात यह है, मैं पहले भी इस बात को कह चुका हूं कि भारत के मुसलमानों के पूर्वज यहीं के सनातनी हैं। ये लोग मुगलों में और मंगोलों में जब अपना पूर्वज खोजते हैं ना, तो औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह दिखाई देते हैं। लेकिन आज भी भारतीय मुसलमानों के सरनेम भट्ट, भाटी, चौधरी, त्यागी, पटेल, राठौर, पूनावाला, ये सब कहां के हैं? एक भी अरब से नहीं आया है, सब भारत के हैं। गांधी होता है भारत के मुसलमानों का सरनेम, क्योंकि गद्द बेचने वाले हैं। ये सब भारत के हैं, ये सऊदी अरब से, ईरान से, फारस से, तुरान से नहीं है। जब आप अपनी जड़ों को भारत में नहीं खोजोगे, सऊदी में जाकर खोजने लगोगे, उज्बेकिस्तान में जाकर खोजने लगोगे, तो औरंगजेब आपको अपना बाप लगने लगेगा, उसे रहमतुल्लाह अलैह कहोगे। नहीं, हमारे आदर्श ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं, बाबर ज़हीरुद्दीन नहीं है।